नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है CHSL की इस क्लास में। क्या करने वाले हैं हम आज? हम करेंगे कुछ बढ़िया बढ़िया अच्छे अच्छे सवालों की प्रैक्टिस। और ये वो सवाल हैं जो एग्जाम में पूछे जाने योग्य सवाल हैं। आजकल मुझे पता है कि थोड़ा सा लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा गिर चुका है। SSC ने लेवल गिरा दिया है। इसका एक ही रीज़न है, थोड़ा सा वैकेंसी ज़्यादा पाटना भरना एक तरह से कह सकते हैं। और इसके बाद आप सभी को पता है कि CET होगा, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो वो भी है। अब सभी लोग फटाफट से लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है भाई। और आ जाओ फटाफट से और बताओ मुझे क्या हो सकता है इस सवाल का आंसर। एक परीक्षा के लिए 15 लड़के हैं और कुछ लड़कियां उपस्थित हैं। लड़कों का औसत स्कोर 26 है, लड़कियों का औसत स्कोर 36 है, संयुक्त स्कोर कह रहा है कि 30 है। तो बताओ। तो बालक ये सवाल हो जाएगा एलिगेशन से एक्चुअली। कहता अगर जबकि संयुक्त स्कोर 30 है तो संयुक्त स्कोर रखेंगे बीच में, लड़कों वाला स्कोर यहां रखो, लड़कियों वाला स्कोर यहां रख लो। एलिगेशन फटाफट ले लो। यहां बनेगा 6, यहां बनेगा 4, यानी यहां बनेगा 3, यहां बनेगा 2। 3 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 15 को, तो 1 यूनिट की वैल्यू 5 हो सकती है, तो 2 यूनिट की वैल्यू 10 हो सकती है। एलिगेशन से बहुत तगड़े से सवाल बहुत झट से हो गया। अगर आप कोई और मेथड लगाते तो मुझे तो लगता है कम से कम आप 1 से 1.5 मिनट खाते अपना। और सवाल के आंसर आने में भी थोड़ी सी गड़बड़ होती है अगर कहीं भी कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती। तो हमेशा वो तरीका करो जो थोड़ा सा फास्ट हो, जल्दी हो, जिससे जल्दी आने का चांस हो। अब अगला सवाल। 8,925 रुपए का ऋण 2 समान अर्धवार्षिक किस्तों में चुकाया जाता है। ये किस्तें हैं भाई, अर्धवार्षिक 2 समान किस्तों में, तो इसका मतलब रेट क्या हो जाएगा सर? आधा हो जाएगा। क्यों भाई? यानी मैं बोल सकता हूं ये 1/25 है, तो अगले साल ये 26/25 हो जाएगा। अरे 26/25 है, दोनों बार में 26 लिख रहा हूं, 26/25। प्रत्येक किस्त की राशि कितनी होनी चाहिए? आप ध्यान से मेरी बात समझो। प्रत्येक किस्त यानी एक्स की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, मैं आपको बताता हूं। या आप ऐसे करो, ध्यान से मेरी बात समझना कि मैंने आपको बताया है कि 8,925 गुणा, ध्यान से समझना, 26/25। ये ब्याज लग जाएगा पहले, फिर आप किस्त विस्त दोगे। दैट इज इक्वल टू जो होगा वो एक्चुअली में क्या होगा, एक्स गुणा 25/26। 25/26, समझते हो इस बात को? और प्लस का मेरे भाई एक्स होगा। ये मैंने करा रखा है, मैंने आपको बता रखा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। 25/26 हो जाएगा मेरे भाई 51 के बटा 26। यही बात है। 8,926 मल्टीप्लाई बाई 26 अपॉन, आप समझते हो, 25। 26 किसी से कटने वाला है नहीं, तो 26 नहीं। अच्छा देखो बाबू, 13 से कट जाएगा, 17 से कट जाएगा, 17, 17 25 85, मेरे पास बचा 5 की 52 हुआ, 17 तिया 51, ये 5 हुआ, 17 तिया नहीं, 17 25 85 हुआ, यहाँ 4 बचा, हो गया 42 के। 17 को 17, 17 दूना 34, नहीं बचा मेरे पास। यही बात है। नहीं कट रहा क्या? अच्छा ये 5 है तभी तो नहीं कट रहा, हम कुछ एक्स्ट्रा लिखे हैं। 8,925 तभी नहीं कट रहा था ये, अब कटेगा। 17 से काटो, 17 25 85 बचा, 17 दूना 38 और 17 25 85 के। क्लियर भाई? और 17 तिया यहाँ होता है 51 के, 3 से और काट लो, कट रहा है तो, क्योंकि 17 तिया 51 होता है और 5 तिया 15, 175 यहाँ हो जाएगा, जस्ट 6 बार जाएगा। 26 का कितना होता है बाबू? अब बोलोगे सर 676, और गुड़ा 6 ही तो करना है। दैट इज इक्वल टू एक्स के 6 छके 36, सॉरी 6 छके 36, 6 हो गया है। 25 छक्का 150, यहाँ 7 होगा, उल्टा पलटा काम, यहाँ 7 होगा ना, ये 7 आएगा यहाँ पे, 6 नहीं आएगा।
25 7 175 होता है। 7 छक्का 42 यानी कि दो दो जगह है। चलो 7 छक्का 42 की दो कैरी हो गया 4, 7 7 49, 49 और 4 कितना था वो 53, 53 के 3 हो गया और 32 एक ही जगह है। क्यों भाई, यही बात है। बढ़िया। एक फुटकर विक्रेता है, कमीजों पर इस प्रकार से छूट देता है कि 3 की खरीद पर 2 मुफ्त पाएं। आपको ये देखना है ना कि आप अपने घर पे कितनी कमीज ले जा रहे हो। तो आप बोलोगे सर घर पे हम 5 कमीज ले जा रहे हैं, तो जितनी ले जा रहा है वो नीचे और जितनी मुफ्त पा रहे हैं वो ऊपर। 2/5 को बोलते 40%। बाबू यही आपकी छूट है। यानी हमें फोकस किस पे रहना था? फोकस रहना था कि जितनी कमीज आप लेके घर जा रहे हो उस चीज पे। अगला सवाल देखो, एक समूह की औसत आयु में 4 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। पता ही समझ में? जब उस समय में 32 वर्ष वाले आदमी के स्थान पर एक 56 व्यक्ति वाला आदमी कोई आ जाता है। ठीक है, तो पहले ये देखो कि 32 वर्ष और 56 वर्ष में कितना डिफरेंस है। तो आप बोलोगे सर 32 और 56 में डिफरेंस है 24 का। क्या भाई? और आपसे बोल रहा है कि 24 का डिफरेंस है, कह रहा है कि जब मैं ऐसा कर रहा हूं तो मेरा औसत कितना बढ़ रहा है? ऐसा 4 बढ़ जा रहा है। इसका मतलब औसत 4 कब बढ़ सकता है बाबू? औसत 4 तभी बढ़ सकता है जब आदमी मेरे पास 6 हो। क्या भाई? जब आदमी मेरे पास क्या हो? 6 हो, तभी तो औसत 4 बढ़ सकता है। यही है। नेक्स्ट अगला बढ़ो। 25 मीटर लंबी सीढ़ी का पांव इमारत के आधार से 7 मीटर दूर है। हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल है। ये इमारत है, ये पांव है इसका, ये सीढ़ी रही। ये 25 मीटर लंबी सीढ़ी है, ठीक है। ये 7 मीटर दूर है, ये भी ठीक है। 7 24 25 ट्रिपलेट बनता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसने बोला यदि सीढ़ी सीज 4 सेंटीमीटर फिसल जाती है, सीढ़ी यदि सीढ़ी का शीर्ष 4 सेंटीमीटर फिसल जाता है तो सीढ़ी का पांव कितनी मीटर दूर खिसकेगा? कह रहा 4 सेंटीमीटर फिसल जाता है, यानी ये जो है ना 4 सेंटीमीटर फिसल जाएगा, यानी ये हो जाता है 20। ठीक है, और ये अभी भी 25 होगा, ये वाली चीज अभी भी 25 ही होगी। तो बताओ अब कि ये वाली चीज कितनी है और ये वाली चीज आपका 7 है, आपको दिया हुआ है। तो बोल रहा बताओ ये वाली चीज कितनी होगी। ठीक है, तो आप जानते हो सर 20 25 और 15 ये ट्रिपलेट बनाते हैं, यानी ये वाली टोटल डिस्टेंस अगर 15 है और यहां से यहां तक 7 है, तो 15 में से यहां तक घटा दूं मैं तो 8 आएगा, यानी आंसर क्या बनेगा मेरा? 8। क्लियर? बस कुछ नहीं, खेल खेल में कर देना था, कुछ है नहीं इसमें। बढ़िया। एक कक्षा के 29 लड़के हैं और 81 लड़कियां हैं। गणित में लड़कियों के औसत अंक 89 हैं, जबकि लड़कियों के औसत अंक कितने बाबू? 91 है। इसमें भी आपको एलिगेशन लेना था, कुछ करने की जरूरत नहीं है। 29 आपके पास लड़के हैं, 21 आपके पास लड़कियां हैं। लड़कों का औसत 89 है और लड़कियों का औसत क्या है? 91 है। ये वाली बीच वाली चीज चाहिए, तो एक काम करो, इनका डिफरेंस ले लो, खटाक से डिफरेंस लो पहले। सर अगर मैंने खटाक से डिफरेंस लिया तो ये 19 और 2 सिर्फ 2 आएगा। इस 2 को आप इसी अनुपात में डिवाइड कर दो, फटाफट डिवाइड करो। पहले दोनों को जोड़ो, तो दोनों को जोड़ेंगे तो बाबू आएगा, मुझे लग रहा है 30 20 50 के, यानी कि 2/50। और अगर हम 21 यूनिट की वैल्यू निकालना चाहते हैं, जो कि हम यही निकालेंगे, तो 21 से गुणा कर दो। ठीक है भाई, ये डेसिमल आ जाएगा यहाँ पे, आप और कुछ करोगे तो 5 चौका 20, यानी कि पॉइंट का 04 आएगा, गुणा 21। 21 चौका 84 होता है, 84 कर लो और 2 अंक पे डेसिमल लगा लो, 84, यानी कि पॉइंट का 84। अब अगर हमें ये वाली वैल्यू चाहिए तो ये वाली जो वैल्यू है वो एक से छोटी होगी, दूसरे से बड़ी होगी। सॉरी, इस वाले से छोटी तो इस वाले से बड़ी होगी। इस वाले से बड़ी तब हो सकती है जब इस 89 में मैं पॉइंट का 84 क्या कर दूं? ऐड कर दूं, यानी यहां बीच वाले का एवरेज कितना हो जाएगा? 89.48, 89.484। समझ गए? इन अ ट्रायंगल एबीसी इफ द 3 साइड्स आर दिस वन, व्हाट इज द एंगल बी? कह रहा है कि बी की वैल्यू बताओ है, व्हाट इज एंगल बी, और ऑप्शन क्या क्या दिया है? ये कौन सी बात हो गई? नहीं हो सकता इसने ऐसे दिया हो ना, हो सकता है ऐसे दिया हो,
डिग्री होना में है ना, ये सब हो सकता है ये डिग्री में हो सकता है मेरे भाई ये डिग्री में हो। मैं सिर्फ पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ सिर्फ अभी, प्रोबेबिलिटी पॉसिबिलिटी। अच्छा, जिसको पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी पढ़नी है शाम को 5 बजे आ सकता है, फ्री क्लासें हैं, कोई बिना पैसे के सब कुछ फ्री हो रहा है, बाकी अब आराम से वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। हो सकता है ऐसे हो, मतलब ये मैं पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ, हो सकता है ऐसे हो। इसने क्या बोला है, इसने बोला है कि अगर एक ए है, एक बालक बी है और एक मेरे भाई सी है, कुछ ऐसे है। इसने बोला है कि ए क्या है 5 होगा, बी बोला है 7 होगा और ये बोला है 3 होगा। तो आपसे बोला गया है, अच्छा ध्यान से मेरी बात समझना, ये हो सकता है बी, ठीक है, ये हो सकता है ए, ये हो सकता है सी, यानी ए बी सी। तो बोला इस वाले एंगल की वैल्यू बताओ। तो आप मेरी बात समझना जरा, जो साइड जितना बड़ा है वो एंगल उतना ही बड़ा होगा। तो पहली बात ये है, ये बहुत बड़ा है, 90 होने के चांस है ही नहीं, क्योंकि बाबू राइट एंगल ट्रायंगल बनाएगा नहीं है, समझ रहे हो। यानी हो सकता है, ये चांस हो सकता है, वो 60 के हो नहीं सकता, आप समझते हो कि सिकुड़ जाएगा एंगल पूरी तरह से, ठीक है। तो मुझे जो लग रहा है वो या तो 150 होगा या तो 120 होगा, चांसेस यही है फिलहाल, चांसेस यही है। और आप इसको कर भी सकते हो, कैसे कर सकते हो जरा ये भी सुन लो, कि आपसे पूछा एंगल बी की वैल्यू, यानी कि आप यहां से लिख सकते हो कॉस थीटा, दैट इज इक्वल टू, मैं बता देता हूँ आपको क्या करना है, 5 का स्क्वायर यानी कि 25 प्लस 3 का स्क्वायर यानी कि 9 माइनस 7 का स्क्वायर यानी कि 49 बटा बटा क्या करना, 2 गुड़ा ये 10, 2 गुड़ा 10, तो 2 गुड़ा 5 गुड़ा 3, तो 5 दूना 10 तियां 30, 9 घटाओगे 20 आएगा, 20 जाएगा इसमें से, सॉरी 40 आएगा, यहाँ हो जाएगा 15 और यहाँ कितना हो जाएगा सर 30। 15 30 का मतलब क्या होता है सर, 1/10, 1/2, लेकिन ये आया माइनस का 1/2। अब आप ध्यान से मेरी बात समझो, माइनस का 1/2 कोई भी वैल्यू कब दे सकती है, कॉस कितने की वैल्यू माइनस का 1/2 हो सकती है। तो आप बोलोगे सर कि एक तो मुझे पता है सर कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है सर, 1/2, और अगर कहीं भी मेरे पास कॉस एक 150 डिग्री आ जाए, मेरी बात है समझ में, 150 डिग्री, आंसर आप समझ गए कौन सा होगा, 150 डिग्री आ जाए तो इस 150 डिग्री की वैल्यू हो सकती है माइनस का 1/2, ठीक है ये भी समझ में। तो 150 आपके सवाल का राइट आंसर। अच्छा फॉर्मूला मैं बताता हूँ कौन सा फॉर्मूला मैंने यूज किया, ये भी जरा सुन लो सर, कॉस बी दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर अपॉन 2ac। बहुत बार पूछा गया, बहुत बार पूछा गया, ठीक है भाई, बढ़िया गया। एक शिष्य ने एक अंक को 5/3 के बजाय 3/5 से गुणा कर दिया, गणना में हुई प्रतिशत त्रुटि बताओ। बाबू अगर मेरे पास कोई 15 एक संख्या हो, कहता इसका 5/3 के बजाय, तो अगर 5/3 से गुणा करता है इसमें, तो सर मेरे पास 25 आता। उसने किया क्या, 3/5 कर दिया, यानी कि 9 कर दिया, यानी 25 के बजाय उसने 9 कर दिया। तो त्रुटि कितनी हो गई सर, 16 की होगी, और हुई किस पे सर, 25 पे, 25 चौका 100, यानी कि जो प्रतिशत त्रुटि यानी एरर जिसको बोलते हैं, एरर 16 चौके 64%। अब कोई बच्चा बोलेगा आपने 15 कहां से ले लिया, तो 15 मैंने कहीं और से नहीं लिया, इसी नीचे वाले का मैंने गुणा कर दिया है। गुणा भी क्यों किया वो भी बता देता हूं, ताकि ये चीजें आराम से फ्रैक्शन में ना होके परसेंटेज डेसिमल वगैरह में ना आके सीधे इंटीजर में है, इसलिए मैंने किया। एक गोले का जो आयतन है वो दिया हुआ है, आपसे बोला इसकी त्रिज्या बताओ कितनी होगी। क्या ये नंबर, आप सभी लोग बताओ, क्या ये पाई तो खैर ठीक है, पाई तो कट जाएगा, क्या ये नंबर 7 से कट रहा है, आप देखो जरा ध्यान से, सर 2 हो जाएगा, 7 दूना 14, सर 2 7 से तो नहीं कट रहा है ये नंबर, ये तो नंबर 7 से नहीं कट रहा, अगर 7 से कटता तो हमें पाई नहीं मिलता, हो सकता है। आप समझते हो सर मेरे पास आएगा 4/3, पाई तो गया, आर का क्यूब दैट इज इक्वल टू 9721,
गोले का यही आयतन है। एक गोले का आयतन ये है, तो उसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखो, जो इसकी त्रिज्या हो सकती है मेरे ख्याल से, वो आप चेक यही करो कि वो नंबर किससे कट रहा है, क्योंकि ऐसे हम नहीं निकाल सकते। क्या ये नंबर 9 से कट रहा है? 9 से नहीं कट रहा, 7 से भी नहीं कट रहा, 8 से तो कटेगा ही नहीं, 6 से भी नहीं कटेगा। इसको आप चेक करके बताना, क्योंकि मुझे तो लग रहा है कुछ दिक्कत, क्योंकि रूट में सारी चीजें आ जाएंगी, कटने वाला है नहीं कुछ। 36, 18 और 12 सेंटीमीटर पेमा वाले धातु के ठोस घना को पिघला करके 6 सेंटीमीटर बड़ा घन बनाया जाता है। 6 से तीनों को काटो, 6 चके 36, 6 तिया 18, 6 दूना 12, इन्हीं का गुणा कर दो, यानी कि 6 दूना 12 तिया 36, कुल मिला के 36 ऐसे क्यूब्स बनेंगे, 36 ऐसे घन बनेंगे। ठीक है, एक इसी काम को 12 दिन में भी, किसी काम को 36 दिन में, दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिन पूरा कर सकते हैं? दोनों का एलसीएम हो जाएगा बालक, आप जानते हो 36। तो 12 तिया 36, 36 एकम 36, कुल मिला के आया 4, 4 से भाग दो, 4 9 36, यानी कि 9 दिन में काम हो जाएगा, खत्म। समझ गए क्या? 11 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक स्तंभ है, 21 सेंटीमीटर ऊंचा है। 11 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक स्तंभ है, वो 21 मीटर ऊंचा है। ठीक है, ऐसे करके स्तंभ है कि शंकु, क्या लिया इसने? कहता है कितनी सामग्री का यूज किया गया है, यानी सीधी सीधी बात आपसे वॉल्यूम पूछा है। और स्तंभ है तो अगर वो कोन हुआ तो भी ठीक है, या तो हो सकता है कि वो ये भी हो सकता है, बेलन भी हो सकता है। क्लियर नहीं किया ना इसने, बेलन दोनों करना पड़ेगा आपको। तो फिलहाल मेरा ये मानना है, आप क्यू भी करके देखो, 1/3 पाई की वैल्यू 22/7 होती है, गुणा 21 गुणा 21 आर स्क्वायर जानते हो आप, गुणा 11, 7 या 21, ये खत्म, मतलब खत्म हो गया ये। और 11 दूना 22, आप समझते हो कि सर यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, और गुणा 22 समझते हो, 22 करो, 2 6 और 4, और गुणा आप 11 कर सकते हो। 11 करोगे, देखो कुछ आ रहा है क्या ऐसा कुछ? 6, हाँ, यहाँ आएगा 2, कुछ ऐसा आ रहा है? नहीं आ रहा। इसका मतलब ये शंकु नहीं माना इसको, इसने क्या माना इसको? गोला माना, मतलब आई मीन बेलन माना। तो बेलन अगर मान लिया तो पाई का मतलब 22/7, 21 गुणा 21 और गुणा 11, 7 या 21, 3 आ गया, क्यों भाई? 21 तिया हो जाएगा 63 के, 63 दूना कितना होगा? 126 के, है ना? गुणा 11, गुणा 11, 2 बार 11 का गुणा करना है, तो 6, 6 2 8, ये 3 हो गया, और ये 1 हो गया, 6 हो गया, 6 2 8, 2 3 और 1, गुणा 11 और कर दो। बनाने में कितनी सामग्री का उपयोग किया गया है? 6 हो गया। गड़बड़ ये हो रहा है ना कि यहाँ पे 21 या 63 हो गया, और 63 दूना 126 हो गया, और 6 यूनिट रिजल्ट हर जगह आ रहा है। चलो करो, देखो 8 से 14 की 4 हो गया, यहाँ पे गड़बड़ है, 6 तो आ रहा है लेकिन आ नहीं रहा। इसको मैं देखता हूँ, ठीक है ना? फिलहाल तो इसमें क्लियर ही नहीं किया है क्या एक्चुअली। 15 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर का तृतीय अनुपाती क्या होगा? तृतीय अनुपाती का आप समझते हो, b² अपॉन a, इसको बोलते हैं थर्ड प्रोपोर्शन। थर्ड प्रोपोर्शन 24 गुणा 24 बटा 15, 3 से काटोगे, 3 8 24, 5, बाकी कर लो, आप देख लो। 8 चौका 32 के 2, कैरी हुए 3, 8 दूना 16, 8 चौका 32, 3 हो गया, 8 दूना 16, 16 3 19 बटा 5।
5 3 15, 4 बचा, 5 बटे 40, 2 बचा, 38 से 2/5, ये करेक्ट है। बढ़िया बालक। 15 सवाल आपको कराएंगे, ठीक है। एक कक्षा में 70% विद्यार्थी लड़कियां हैं, 70% ने सॉकर को पसंदीदा खेल चुना, 98 लड़कियों ने सॉकर को अपना पसंदीदा खेल चुना। तो बताओ विद्यार्थियों कुल संख्या कितनी है? 70% लड़कियां हैं। कह रहे कक्षा में 70% विद्यार्थी लड़कियां हैं और 70% लड़कियों ने 98। तो आपसे बोला है कि बताओ 100% की वैल्यू। तो 7 से काटोगे, 7 एकम 7 चौका 28, 140। 140 होना चाहिए। 7 एकम 7, 7 चौका 28, 140 होना चाहिए। पर 140 किसी में लगा लो। कुल छात्र कितने होंगे? 140। ठीक है, एक और सवाल देखो, बाकी हम कल करेंगे, ठीक है ना। कह रहा है कि अ मैन परचेज्ड अ सेल फोन एट दिस प्राइस एंड सोल्ड इट 12.5% कैलकुलेटेड ऑन द सेलिंग प्राइस। द सेलिंग प्राइस ऑफ द सेल फोन वॉज। तो कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, आप समझते हो इस बात को कि 24,500, ठीक है। प्रॉफिट आपको दिया हुआ है, ये हो जाएगा 9/8, क्योंकि 12.5% की फ्रैक्शन क्या होती है? 1/8। अब ये करना बेहद आसान है, जो 9 से कटेगा वही आपके सवाल का राइट आंसर है। तो देखो जरा 9 से कौन कट रहा है? 7 2 9। कैलकुलेट ऑन द सेलिंग प्राइस। अच्छा, ओहो, एक सेकेंड, ये जो कैलकुलेट होता है सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट होता है, ये जो प्रॉफिट है वो सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट हो रहा है, आपसे बोला जा रहा है। यानी सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट होने का मतलब क्या है? ये आपका सीपी है और एक आपका यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। यानी कि जो सीपी होगा बालक वो कितना होगा सर? वो होगा 7, है ना। ये सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट होने का मतलब यही है, ठीक है। आई बस समझ में। यानी कि 7 यूनिट की जो वैल्यू है वो है बालक इसके 24,500 के। यहाँ पे हमें क्या चाहिए? 8 यूनिट की वैल्यू चाहिए। 7 से काटोगे, 7 3 21, 7 5 35 और 8 यूनिट की वैल्यू चाहिए। 8 से गुणा कर दो, 35 दूना 70, 7 चौका 28,000। ठीक है भाई, तो आज इतने ही रहेंगे सवाल, ठीक। सवाल एक बार देखोगे तो पाओगे बहुत बेहतरीन है, एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा है, ठीक है। बाकी वीडियो को पूरा देखो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।